हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 28 और ये वर्कशीट कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए है और हिंदी भाषा की वर्कशीट है। तो आज के वर्कशीट में हम लोग पुनः जो सालिम अली की कहानी है जिसको कि लिखा है जाबिर हुसैन ने। और सालिम अली एक पक्षी वैज्ञानिक थे, ये गुजर जाते हैं। तो इनकी जो बातें जाबिर अली को याद थी वो सारी बातें ये लिख रहे हैं। तो इससे पीछे की कहानी को भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें हमें क्या जानना है। तो लेखक कहते हैं कि जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। वो जटिल प्राणियों के लिए मतलब कि यहाँ किसके लिए पहेली बने रहेंगे, तो जटिल प्राणियों के लिए। और बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। मतलब बचपन में वो चिड़ियों का शिकार करते थे और एयर गन एक ऐसी गन होती है जिससे कि चिड़िया मारी जाती है, उससे छोटी सी गोली निकलती है। तो उससे उन्होंने एक नीले कंठ की गौरैया को मारा था और तभी से उनके मन में चिड़ियों के खोज के नए नए रास्ते उमड़ने लगे। और तभी से उनको एक ललक पैदा हुई कि मैं चिड़ियों के बारे में ज़्यादा जानूं कि चिड़िया कैसी होती हैं, क्या होती हैं, उनका अवलोकन करूं। और ज़िंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं मतलब हिला नहीं, विश्वास डिगा नहीं मतलब उनका विश्वास अडिग रहा, ठीक ना। और वो ज़िंदगी की ऊंचाई एक से एक ऊंचाई उसमें पार करते रहे और चिड़ियों के खोज में लगे रहे, उनका अवलोकन करते रहे, पूरी ज़िंदगी वो यही काम करते रहे। वो लॉरेंस की नैसर्गिक ज़िंदगी का एक प्रतिरूप बन गए थे। लॉरेंस जो एक लेखक थे और उनकी ज़िंदगी का वो प्रतिरूप बन गए थे, वो भी उसी तरह से प्राकृतिक जीवन में खोए हुए थे और चिड़ियों के पीछे ही पूरा ज़िंदगी लगा दिया। नेक्स्ट है कि सालिम अली प्रकृति की सुनिए में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। मतलब इसमें जब वो प्रकृति की तरफ मुड़े थे तो उनके पास छोटी मोटी जानकारी नहीं थी, बल्कि वो जानकारियों के अथाह सागर थे, बहुत बड़ी जानकारी लिए हुए थे वे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव का मतलब कि घूमने वाला स्वभाव, एक जगह से दूसरे जगह जो घूमते रहते हैं उसी को भ्रमणशील कहते हैं। तो घूमने वाला स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित है। यायावरी कहा जाता है घुमंतू जीवन को, आज यहाँ है तो कल वहाँ है, परसों वहाँ है, मतलब उनकी ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, वो हमेशा घूमते ही रहते हैं। घुमंतू घुमक्कड़ जीवन को यायावरी कहा जाता है। तो जो उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं। मतलब कि जो लोग आज जो उनकी अंतिम यात्रा निकली हुई है और सालिम अली उस यात्रा में आगे आगे चल रहे हैं, मतलब कि वो कंधे पर अर्थी बन के चल रहे हैं। तो उस यात्रा में लोगों को आज भी लगता है कि वो पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं, जबकि वो आज अपनी अंतिम यात्रा पर जा रहे हैं। और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। मतलब किसी को विश्वास नहीं हो रहा है कि सालिम अली मर गए हैं, उनको लग रहा है कि सालिम अली आज भी पक्षियों को खोजने जा रहे हैं। जब तक वो नहीं लौटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए। और लोग इस तरह की भावना बनाए हैं कि वो अब लौट आएंगे, पक्षियों को खोजने गए हैं। तो वो जब तक नहीं लौटते हैं तब तक की इसी भावना में हम लोग रहेंगे कि वो ज़रूर आएंगे। मेरी आंखें नम हैं सालिम अली, तुम लौटोगे ना। मतलब कि लेखक की आंखें सालिम अली की अंतिम यात्रा अर्थी यात्रा को देख करके नम है और वो सालिम अली से वादा करते हैं कि तुम लौटोगे ना, पूछते हैं कि तुम तो आओगे ना। तो इस तरह से ये आपका पैसेज है और इस पैसेज पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, तो आइए इन प्रश्नों को हम लोग एक एक करके इनके उत्तर लिखते हैं। इसमें कुल 5 प्रश्न दिए गए हैं। तो उनमें से पहला प्रश्न है कि कैसे प्राणियों के लिए सालिम अली एक पहेली के समान थे। ठीक, तो इसका उत्तर है कि जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली एक पहेली के समान थे। नेक्स्ट है, दूसरा प्रश्न है कि किसने सालिम अली को पक्षियों के बारे में जानने के लिए प्रेरित किया। तो इसका उत्तर है, इस प्रश्न का उत्तर है कि उनके एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की गौरैया ने उन्हें पक्षियों के बारे में जानने को प्रेरित किया। ठीक, अब है तीसरा प्रश्न
और तीसरा प्रश्न है कि टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनने से क्या आशय है। ठीक, तो इसका उत्तर है कि टापू बनने की बजाय का मतलब कम जानकारी वाला होना, जबकि अथाह सागर का मतलब बहुत अधिक जानकारी होना है। फिर है चौथा प्रश्न, और चौथा प्रश्न है कि लेखक की आंखें नम क्यों हैं। नम का मतलब उनकी आंखों में आंसू आना। लेखक की आंखों में आंसू क्यों हैं, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं। तो इसका उत्तर है कि लेखक की आंखें नम हैं क्योंकि सालिम अली की मृत्यु हो चुकी है। और पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ बताओ। ठीक, तो इसमें 3 शब्द दिए गए हैं। यायावर, तो यायावर का मतलब होता है घूमने वाला, घुमक्कड़। और डिगना, डिगना का मतलब होता है जगह बदलना या हिला देना। अडिग, अडिग आप समझते हैं ना, अडिग का मतलब होता है कोई हिले नहीं, कोई अपनी इरादा पर अडिग रहता है। तो उसी तरह डिगना मतलब वो अपने इरादा पर डटे हुए हैं, डिगे हुए हैं, उनको कोई हिला नहीं सकता है। और नैसर्गिक है तो नैसर्गिक का मतलब प्राकृतिक होता है। तो इस तरह से आपकी जो हिंदी की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 28, ये समाप्त होती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें, और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।